राय गिए जग गुरुणा जह भणियाम भय पुठेण। परम कृपालु जैन शासन के महान प्रभावक आचार्य भगवंत धर्म की देशना देते हुए अपन को फरमा रहे हैं, प्रभु महावीर के समय में विद्यमान सुश्रावकों ने अपने जीवन के अंदर व्यथाओं की, वेदनाओं की, बात की, समस्याओं का समाधान पाने के लिए गुरु सानिध्य मिलने के बावजूद भी उन्होंने वो सवाल नहीं किए कि मेरी ये समस्या, मेरी ये तकलीफ, मेरे जीवन की ये क्षतियां किस तरह से परिपूर्ण हो पाएगी, क्योंकि वो समझे थे ज्ञान, उनके पास था सम्यक ज्ञान, उनके पास थी सम्यक समझ। वो सोचते थे, उन्हें विश्वास था कि झवेरी के पास जाने से, अत्तर के व्यापारी के पास बैठने से भले अत्तर न भी खरीदे मगर सुवास तो मिल ही जाती है, सुगंध प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बार बार प्रभु का सानिध्य, प्रभु की निश्रा, गुरु की निश्रा वो श्रावक लोग हमेशा प्राप्त करते रहते थे, क्योंकि वहां पर उनका भाव था जो कुछ भी मिलेगा देव, गुरु और धर्म की कृपा से मिलेगा। और इसलिए अपनी समझ का विकास करते थे, अपना ज्ञान का विकास करते थे, मगर व्यवहार के अंदर डूबकर मैं भी डूबूं और तो तेरे को भी डुबाऊं, ऐसे कर्म वो नहीं करते थे। इसलिए प्रभु को सवाल पूछा कि प्रभु इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अंजलि तोया मायो, अंजलि के अंदर भरा हुआ जल बूंद बूंद करके अंजलि में से बह जाता है, पूरी अंजलि सूख जाती है। वैसे हमारा आयुष्य भी दिनों दिन एक दिन कम होता जा रहा है। हमारी कुछ क्रियाएं, हमारे कोई सदकर्म, हमारे जीवन का बड़प्पन हम प्राप्त कर सके ऐसा बताओ। प्रभु ने पहले तो विनय बताया, सदगुरु को वंदना, प्रभु को वंदना, माँ शारदा को वंदना करने का विधान यहाँ पर लिखा। और अपन देख रहे हैं सारी क्रियाएं बताने के बाद सडरस जुग्गो बद्धग पगवई विशेष नियुणमई, यानी जीवन के अंदर धर्म क्षेत्र में तो सबसे प्रथम सर्वोपरि गुण है सरलता। वहां राजकरण नहीं, वहां डुप्लीकेट नहीं है, वहां उसका नाम नहीं हो जाए ऐसी ईर्ष्या नहीं, वहां पर बहुत आगे बढ़ा है वो आदमी, उसको कैसे नीचे गिराना, ऐसी कोई पंचायत नहीं। सरल प्रकृति, बस गुणती भरेला गुणजन देखी हयो मारू नृत्य करे, ए संतोना चरण कमलवा मुझ जीवन नु आर्ग्य रहे। जिसके अंदर बड़प्पन है, जिसके अंदर गुण की गरिमा है, फिर वो कौन सा भी गुण हो, भले उस कुतिया के पूरे शरीर में सिर्फ एक गुण दिखाई पड़ा, कौन सा दांत, तो भी उसकी प्रशंसा महाराजा कृष्ण महाराज ने किया। सम्यक दर्शन कोई बाजार में से खरीद कर लाने की चीज नहीं है। कोई अमुक गुरुओं की निश्रा पाली, अमुक समुदाय को मान लिया, उसलिए अपन को सम्यक दर्शन मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। कोई समुदाय, कोई गाछ, कोई संप्रदाय कभी भी सम्यक दर्शन नहीं दे पाता है।
सम्यक दर्शन, अपने मन के विचार, अपने मन की शुद्धि, धर्म के प्रति का लगाव, देव गुरु और धर्म के प्रति का समर्पण भाव अपने जीवन में आता है ने, तब ये सम्यक दर्शन, सम्यक यानी अच्छा, या दर्शन यानी दिखना, जहां कहीं भी धर्मी आत्मा पहुंच जाए ने वो अच्छा ही देखता है। साधु को तालाब के किनारे पर मछलियां इकट्ठी करता हुआ देखा। सैनिक महाराजा वहां से निकले, उन्होंने देख लिया, अब प्रीति नहीं हुई, धिक्कार भावना पैदा नहीं हुई, निंदा और कुथली करने का मन नहीं हुआ। एक से दूसरा को, दूसरे से तीसरा को, तीसरा से चौथा को ये बात करने का मन भी उन्हें नहीं हुआ, मगर डायरेक्ट भगवान से पूछ लिया। बस कहीं पर भी कोई ऐसा असमंजस दिखाई पड़े, कोई ऐसी बात अपने कान में आवे, कोई अपने कान में फूंक भी मारे, तब डायरेक्ट जाके समाधान करो, तो धर्म की निंदा नहीं होगी, धर्म का अपप्रचार नहीं होगा। लोगों को 90% लोग धर्म से अनजान होते हैं, 10% लोग ही देव गुरु और धर्म के सानिध्य में होते हैं। 20-25% लोग ये दिखावा से, प्रभावना से, लोभ लालच से, धर्म से जुड़े हुए होते हैं। बाकी के सारे लोग अपने अपने व्यवहार, व्यापार, वृत्ति, प्रवृत्ति के अंदर ऐसे मशगूल डूबे हुए होते हैं, उन्हें इस शासन से, इस धर्म से इतना अटैचमेंट नहीं होता है। ऐसे लोग, जब धर्मी गिने जाने वाले लोग सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ, प्रभु भक्ति का सुंदर आराधन करने वाले लोगों से मुख से यदि चतुर्विध संघ में से किसी भी एक संघ का भी गलत उन्हें सुनने में आवे, तो धर्म से वो वंचित बनते हैं, धर्म से उनका दूरी पड़ा बढ़ जाता है। यदि शक्ति हो, भक्ति हो तो करण, वो नहीं है तो करावन, और वो भी नहीं है तो अनुमोदन। ये 3 धर्म बिना इन्वेस्ट आपको बताया है। 1 रुपया भी खर्च नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते, इतना मोह है संसार के पदार्थों से। तो ऐसे लोग खाली करण, करावन और अनुमोदन भी करते रहे न, बैठे बैठे चिल्ला अनुमोदन, तो भी बहुत जबरदस्त पुण्य बांट सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, बद्रिक यानी सरल परिणामी जीव धर्म को स्वीकार करने का अधिकारी बनता है। और वो भी सरल का मतलब बुद्धू नहीं है, बुद्धि चलती ही ना हो, जीवन में कोई समझदारी ना हो, कोई ज्ञान भी ना हो। ऐसा जो बुद्धू होता है, मूर्ख होता है, उसे सरल नहीं कहा जा सकता है। जिसको विनय, विवेक अपनी बुद्धि से सोच सके कि एक बार मुझे एक कर्म नहीं करने का वडीलों ने बोला, ज्ञानियों ने बोला, मेरे कल्याण मित्र ने बताया, तो मैं अब बार बार एक कर्म न करूं। हो सके तो धर्म आराधना करूं, हो सके तो अनुमोदना करूं, और नहीं हो सके तो मैं मौन धारण करूं। मगर गलत लोगों के साथ, गलत आदमियों के साथ संगत करके मेरी जिंदगी, अपनी जिंदगी बर्बाद में न करूं। विशेष निपुण मति यानी ऐसी बुद्धि वाला श्रावक हो और सरल परिणामी हो, तो वो धर्म का अधिकारी गिना जाता है। न्याय मार्ग में प्रेम, पंचायती का मौका आवे और अपना व्यवसाय बोलिया, भले झूठ बोलिया वे, भले गलत बोलिया वे, अच्छे सेवा करने वाले, धर्म की शासन की प्रभावना करने वाले किसी व्यक्ति का टॉप लेवल का काम है, मगर व्यवसाय विरोध कीधो है, मारा गांव वाला विरोध कीधो है,
मारी पार्टी वाला विरोध कीधो इसलिए मारे पण विरोध करनो। ये न्याय मार्ग नहीं है, ये अन्याय मार्ग है। वह तो प्रभु की जाजम पर बैठे हैं ने तो सही सच्ची बात का अनुमोदन करने का, नहीं तो मौन रहने का, या तो फिर धीमे धीमे बाहर निकल जाने का, क्योंकि अपने साथी बैठे हैं कोई। और आजकल के साथियों का तो साथ इसलिए देना पड़ता है कि मैं भी बुरा करता हूं तब वो साथ देते हैं, तब वो लोग भी गलत कर रहे हैं तो हमें भी साथ देना है। फिर मोदी जी कितना भी अच्छा करे, कितने भी अच्छे प्रस्ताव लावे, कितने भी अच्छे अच्छे कानून भी लगावे, मगर जिनका धंधा ही विरोध करना, निंदा करनी, कुथली करनी, आप गैरों की बात करते हैं। हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं और हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। कई संघों में, कई मंदिरों में, कई गांवों में, कई नगरों में हमारे गुरुदेव ने राजस्थान की धरती के ऊपर 25-25 चातुर्मास किया। कम से कम 200 गांवों में एकता करवाई। 50-50 साल के लड़ाई झगड़े जिन जिन गांवों में चलते थे, जैसे लुणावा के झगड़े भी हमारे गुरुदेव ने मिटाए। एक बाजू गांव, एक बाजू भद्रंकर नगर, एक दूसरे के आना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, ऐसा वातावरण, उस गांव के भी झगड़े मिटाए। खिवांदी, पूरे राजस्थान के अंदर अवार्ड देना हो तो इस गांव को अवार्ड दे सकते हैं। ऐसे झगड़े हमारे गुरुदेव ने मिटाए। ऐसे खोंड, गुंदोज, धड़ा, ढोला, बुसी, वडगांव, 100-200 प्रांत गांवों के अंदर हमारे गुरुदेव संगठन प्रेमी नित्योदय सागर श्री महाराज ने समाज के अशांति के झगड़ों का शंभ बनाकर एकता का वातावरण वहां पर खड़ा किया। यानी न्याय मार्ग में प्रेम, जिस व्यक्ति का प्रेम रुचि न्याय मार्ग में होती है ने, वो व्यक्ति गांव का विकास कर सकता है, संघ की उन्नति कर सकता है, तीर्थ और मंदिरों में कुछ न कुछ नवीनता, कुछ न कुछ अच्छा ये ला सकता है। इसलिए तीसरा न्याय मार्ग में प्रेम बताया और दृढ़ निज प्रतिज्ञा। अभी यहाँ कुछ बोला, बाद में बोले बैरी सौगन, मुँह तो बोलो ही कोनी की, भगवान की सौगन। अब जिनको भाई कुछ नहीं लगे, जिनको भगवान भी कुछ ना लगे, जिनको गुरु भी कुछ ना लगे, और दृढ़ वचन वाला नहीं गिना जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा ऐसे गुण वाला व्यक्ति धर्म का अधिकारी बनता है, फिर वो किसी भी जाति में क्यों न जन्मा हो, कोई जाति से लेना देना नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर के समय में कोई जैन नहीं थे। क्षणिक खुद क्षत्रिय था, अभय कुमार खुद क्षत्रिय का बेटा था। 11 मुख्य शिष्य ब्राह्मण जाति से आए हुए थे। ये ठेकेदारी तो अभी 500-700 साल से चालू हुई है, और इसलिए जब से ये ठेकेदारी चालू हुई ने, हाँ नहीं कि वनोरे टिप की कर लेवी जो जैन थोड़ा है वनोरे टिप लो आपड़े के। ऐसे संघ नायक बैठे हैं आपकी जमात में, ऐसे समझदार लोग बैठे हैं आपके सभ्य फी वाले लोग। जब उस समय के अंदर कोई जैन नहीं था, प्रभु की वाणी से, प्रभु के प्रभाव से, प्रभु के धर्म से, प्रभु की सोने जैसी बातों को श्रवण कर करके लोगों ने धर्म स्वीकार किया, लोगों ने आचरण परिवर्तन किया, लोगों ने जीवन परिवर्तन किया। वो सारे लोग जो बने वो जैन बने। जैसे सनातन, सिख, स्वामीनारायण, वैसे एक जैन धर्म भी है। मगर उन महान पुरुषों की महानता थी कि रोज कई लोगों को धर्म से सुवासित बनाते थे। आज हम लोग 2, 5, 10 लोगों को प्रभु के भक्त बनावे या उनको धर्म के रागी बनावे, कौन सा ऐसा संघ है, कौन सी ऐसी समाज है कि जो उनको जैन तरीके स्वीकारने के लिए आगे आवे। इसलिए दिनों दिन जैनों की संख्या बल कमजोर होता गया, कम होता गया, और आज इतने छोटी सी समाज में परिवर्तित ये जैन समाज बन गया है। क्यों?
कि अपने जीवन के अंदर न्याय मार्ग में प्रेम नहीं रहा, अन्याय मार्ग से रुचि, सेवा के लिए धर्म क्षेत्र में आते हैं, प्रभु भक्ति और देव की कृपा पाकर जीवन को उत्तरात्तर विकास के मार्ग पर ले जाना है, वहां पर भी इतनी पंचायतें होती है, धर्म क्षेत्र में कोई कल्पना नहीं हो सकती है। दर प्रतिज्ञा वाले, अभी यहाँ कुछ बोले, बाहर कुछ बोले, बाहर कुछ बोले, ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्माण हो रही। इसलिए महापुरुषों ने ये 4 गुण बताए धर्म के अधिकारी के, और 4 अवगुण बताए धर्म जिसको कभी विफलता ही नहीं है। रत्तो दुट्ठो मूढ़ो पुव्वम उगाहियो य चत्तारी ए धम्मान रिहा अरियो होई मज्जत्थो। सबसे पहले तो बताया रागी, रागी यानी दष्टि रागी। प्रभु प्रत्यय का राग तो प्रशस्त है, देव के प्रत्यय का राग प्रशस्त है, गुरु के प्रत्यय का राग भी प्रशस्त है, मगर वो राग दृष्टि राग में नहीं बदलना चाहिए। दृष्टि राग यानी जो मैं मानू हूं, मैंने जो माना है वही सच्चा है, बाकी सब झूठ है। हम मानते हैं वही अच्छा है, बाकी बात सब गलत है। हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी सब झूठ है। यह है दृष्टि राग। जीवन में दृष्टि राग जब आता है ने, तो महापुरुषों ने लिखा है कि दृष्टि राग यानी काम राग स्नेह राग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। काम राग और स्नेह राग से भी ज्यादा खतरनाक दृष्टि राग होता है। साधु प्रेम रखो, गुरु प्रेम रखो, धर्म का प्रेम रखो, मगर अन्य धर्म की निंदा कभी बिल्कुल नहीं करनी। गुरु मानो, मगर अन्य गुरुओं की निंदा कुथली कभी नहीं करनी। यदि ये जो चीज करने की होती ने, तो अपने नमो लोये सव्वसा उणाम शब्द में एक शब्द उमेरा जाता, मम। नमो लोये मम साहुणम लिखा जाता, मगर उन महान पुरुषों ने शाश्वत मंत्र के अंदर नमो लोये सव्वसा उणाम लिखा है।